अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे लोगों की आवाज़ कुचलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है लाठी चलाना। भले वो शिक्षक हों, छात्र हों, नर्सिंग की छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई थी, जो कोई भी हो, सबकी आवाज़ को कुचलने के लिए मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है उनकी लाठी। वो लाठी उनकी हमेशा तैयार रहती है यहाँ पर लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। भैया, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार संविधान हम लोग को देता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि जहां आप सत्ता पक्ष से शांतिपूर्वक तरीके से सवाल जवाब कर सकते हैं, पर अगर शांतिपूर्वक जी नमस्कार, चिराग पासवान नमस्कार, थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं आप? अच्छा, आपको ये जानकारी होगा, गर्दनी थाने, ये गर्दनी बाग थाना से बोल रहे हैं ना आप? ठीक है, आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं जो बैठे हुए हैं धरने पर। जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है ना? तो ये जो शिक्षक लोग जो यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग थाना के आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर, तो उसमें किसी तरीके की आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, क्या कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, नहीं, क्योंकि हम ये इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में देखिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है, और जो भी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है और अधिकृत क्षेत्र में कर रहा है, ये लोग कोई पटना में गांधी मैदान में नहीं बैठे हैं, या ये लोग कोई विधानसभा के सामने नहीं बैठे, ये लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं जहाँ पे और भी लोग बैठते हैं। तो इन लोगों को यहाँ से पंडाल वगैरह हटाने के लिए कहा जा रहा है, थाना प्रभारी महोदय, क्यों? हाँ, हाँ, पर ये लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, पंडाल लगा के अपना बैठ जाए। नहीं नहीं भाई, हम लोग तो दुआ करते हैं कि इतना दिन नहीं बैठना पड़े, 2-4 दिन में ही हम लोग की मांग सुन ली जाए। आप भी यही दुआ कीजिए कि जल्दी हम लोग की मांग पूरी हो जाए, ठीक है? तो हम लोग ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और वो रखने का अधिकार है, ठीक है? कहीं पे कुछ गलत होगा तो हम खुद भी बोलेंगे, पर यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग बैठे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? ठीक, प्रणाम प्रणाम। आप बोल दिया था कि परमिशन के संबंधित जो लोग डिनाई कर रहे हैं, क्या अभी हम बात कर लेते हैं उनसे भी, अभी हम बात करेंगे। सर, 3 साल से ये लोग आंदोलन, ना जाने कितने आंदोलन कर दिए, 3 शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन आज तक 6वां चरण और 7वां चरण पूरा नहीं हो सका। सोचिए, 6वां चरण, जो कि इनकी खुद की नियमावली कहती है कि अगर किसी चरण में 3 राउंड की अगर काउंसलिंग हो जाती है तो उस चरण को वैसे ही कंप्लीट माना जाता है, पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद 6वें चरण में 5वें या 6ठे राउंड की काउंसलिंग चल रही है और उस चरण को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, और उसी को बहाना बनाकर ये लोग 7वें चरण का ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भर्ती करनी ही नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि भैया जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, वो इनको मिले। अभी अपनी बातों में मैं यही कह रहा था कि इससे ज़्यादा दुखद तस्वीर नहीं हो सकती। हम लोग के संस्कारों में हम लोग को सिखाया जाता है कि शिक्षक को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया। हम लोग को बताया जाता है कि कभी भगवान सामने हो, शिक्षक सामने हो, तो पहले गुरु के जाके आप चरण लगो। वहाँ पर शिक्षकों को इस तरीके से अपने हक, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। धूप, गर्मी, बारिश, आंधी में ये लोग यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भाई एक बार सुनिए तो कम से कम। मैं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा, और आपके माध्यम से क्या, शिक्षा मंत्री जी पता करें उनके कार्यालय में खुद मैंने कितनी बार मिलने का समय उनसे मांगा है। शिक्षा मंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर मिलने का समय नहीं देते तो सोचिए आम बिहारियों के साथ क्या होता होगा। मैंने उनसे आग्रह किया था शिक्षा मंत्री जी से कि मिलने का समय दें, ज़्यादा नहीं, 5 लोग, 10 लोग, 11 लोग, जितना आप बोलेंगे एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा। सीटेट बीटेट के हम लोग चाहते हैं कि जाएं, उनसे मुलाकात करें, अपनी बातों को उनके सामने लोग
रखें, पर एक बार मिलने का समय नहीं। और ऊपर से झूठे वादे। इन्हीं लोगों ने लिखित तौर पर आश्वासन दिया था कि अभी जुलाई के महीने के आखिरी हफ्ते में ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। वो आखिरी हफ्ता निकल गया, अगला महीना शुरू हो गया, पर अभी तक इन लोगों ने अपनी बातों को ही पूरा नहीं किया। जो वादा इन लोगों ने किया वो वादा ही पूरा नहीं किया। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि भैया आप एक डेट बता दें, उस डेट पर ये लोग नोटिफिकेशन निकालें। हम लोग बस वो चाहते हैं। हाँ, ये लोग आंदोलन किए, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया गया, फिर भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक जो है लाठीचार्ज किया गया। और महिला भाई प्रताड़ित करने का काम ये राज्य सरकार करती ही है। यहाँ पर थाना की तरफ से इन लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप बैठ नहीं सकते। भैया ये अधिकृत जगहों में से एक है, ये लोग कोई विधानसभा के सामने थोड़ी बैठे हैं। यहाँ पर इन लोग का आधार कार्ड सबका ले लिया गया कि हम लोग FIR दर्ज करेंगे। क्यों भैया, कौन सी तानाशाही चल रही है? क्या लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार नहीं है? क्या शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है? अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो भैया चिराग पासवान यहाँ पर आकर बैठा है, मेरा भी आधार कार्ड ले लीजिए, गाड़ी में पड़ा है हमारे पास, आधार कार्ड हमारा भी ले लीजिए, कर लीजिए हमारी भी गिरफ्तारी। अगर किसी और के ऊपर FIR होगी तो वो FIR फिर चिराग पासवान के ऊपर भी होनी चाहिए। जो नियम ये लोग तोड़ रहे हैं वो नियम तो फिर हमने भी तोड़ा यहाँ आकर बैठकर। पर ये लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं, सिर्फ लोगों को डरा के धमका के कि पंडाल नहीं लगाने देंगे तो FIR कर दी जाएगी, पर इनकी उचित मांगों को कभी पूरा नहीं करेंगे। सर, कई विपक्षी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, RJD से लेकर हर एक विपक्षी नेता यहाँ पे आ रहे हैं। आपके पार्टी की तरफ से कितना समर्थन मिलने वाला है? आप कब तक साथ देंगे, कितना साथ देने? नहीं, मैं पार्टी की तरफ से ही नहीं, मैं पूरी तरीके से, मेरा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उनमें इन बातों का मैंने जिक्र किया हुआ है। भाई एक ऐसी सरकार है जहाँ पे शिक्षक अपनी भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जहाँ पे 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्सेज 5-5, 6-6 साल तक चलते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसके अंतर्गत परीक्षाओं की डेट कभी पता नहीं चलती है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते हैं समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, BPSC में पेपर लीक हो जाता है। सोचिए सरकार से लोग क्या उम्मीद करेगा। तो हमने तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इन तमाम समस्याओं का जिक्र हम लोगों ने किया है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इनको नैतिक या मौखिक समर्थन देने ही नहीं आया हूँ, पूरी पार्टी का पूरा संगठन मजबूती से इनके साथ है। और उन नीति निर्धारकों को, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निरंतरता में ये जानकारी उनको हम लोग देते रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं। तो क्या लगता है सर, कब तक नोटिफिकेशन आने का चांस है? भाई हम लोग तो चाहेंगे कि कल के कल आए नोटिफिकेशन, क्यों विलम्ब हो। मैं आज पुनः मैं आग्रह करूंगा शिक्षा मंत्री हम लोग को मिलने का समय दे, बात तो सुने भाई। अगर आपके भी कोई अगर इश्यूज है तो अपनी बातों को तो रखें कम से कम। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर इन जो शिक्षक आंदोलन अभ्यर्थी है इनको दबाया जा रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इसमें सर हम जोड़ेंगे जरूर। बिल्कुल सही बात है भाई, दबाया लाठी क्यों चलाई जा रही है शिक्षकों पे? महिलाओं के भाई ये शिक्षक बच्चों को कलम पकड़ना सिखाते हैं, उनके ऊपर लाठी आप चला रहे हैं, क्यों? ताकि आप अपनी गलत नीतियों के ऊपर पर्दा डाल सकें। यही कारण है ना, क्यों हर आंदोलन का अंजाम लाठियों पर ही होता है। शिक्षक हो, छात्र हो, नर्सिंग की छात्राएं बैठी होती हैं, जो कोई बैठा हो यहाँ पर सिर्फ लाठी चलती है, क्यों? भी सवाल का जवाब देने के लिए ना शिक्षा मंत्री सहमत होते हैं ना उनके पार्टी के कोई भी एक गया, क्योंकि सवाल का जवाब ही नहीं है इन लोगों के पास। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कल परसों में हमने उनको घेरा और 7th फेज नोटिफिकेशन पर जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो गाड़ी में बैठकर भाग खड़े। मैं मीडिया के साथियों से, आप लोगों से आग्रह करूंगा, भैया बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों के पास, आपके कलम में, आपके मीडिया में, आपके कैमरे में बहुत बड़ी ताकत है। पकड़िए ऐसे मंत्रियों को, उनका घेराव कीजिए, पूछिए उनसे, सवाल कीजिए कि भैया ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटा कोई मंत्री नेता आके इतनी गर्मी में बैठ के दिखा दे। शिक्षा मंत्री आए यहाँ पर बैठ के दिखाएं। बैठते हैं तो अगला महीना का टाइम दे दिया जाता है कभी, ताकि इनका धरना खत्म हो जाए। इस तरह का टाइम बिल्कुल, पिछली बार भी बैठे थे, जुलाई की डेट दे दी गई, उठे ये लोग, क्या हुआ जुलाई में? 22 दिन पिछला बार आंदोलन हुआ था।